हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको 2020 और 21 का जो न्यू पेपर स्टाइल है, यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है, या हम कह सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से आएगा, उसको बताने की कोशिश करूँगी। ये जो मैंने पीडीएफ ले रखी है, ये आपकी HBSE की साइट पे दे रखी है। HBSE की साइट से मैंने ये डाउनलोड की है। और ये जो क्वेश्चन पेपर का मैं डिज़ाइन बताने जा रही हूँ वो केवल हमारा जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जो है उसी के लिए ही मान्य है, जो CBSE वगैरह है और उनके लिए ये नहीं है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ 12th अकाउंटेंसी के बारे में कि उसका 12th अकाउंटेंसी का पेपर कैसे आएगा, कितने मार्क्स के किस चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपका जो पेपर आएगा वो होगा 60 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। और समय आपका, जैसे कि आपको पता है पहले होता था वैसे ही 2.5 घंटे समय रहेगा। और ये जो मैं पेपर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, ये अभी के लिए ये लगाओ कि मार्च 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम होंगे आपके, अभी ये जो सेशन चल रहा है, कोरोना का समय है, इस वजह से स्कूल नहीं लगे और अभी तक भी नहीं लगे हुए हैं ढंग से स्कूल। तो मार्च में जो पेपर आएगा केवल उसी के लिए ही ये डिसाइड किया गया है पेपर का डिज़ाइन। तो अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। आप कोशिश ये करें कि कॉपी पेन ले लें और नोट कर ले साथ के साथ चैप्टर वाइज कितने नंबर का किस में से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपकी वेटेज दी हुई है ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखो इसमें टोटल मार्क्स जो है आपके कितने होंगे, 60 होंगे। एवरेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके 30, अंडरस्टैंडिंग लेवल के आएंगे आपको 24 क्वेश्चन, और जो नॉलेज वाले क्वेश्चन है वो केवल 6 मार्क्स के आएंगे। ये जो के लिखा हुआ है, के मतलब नॉलेजफुल क्वेश्चन, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन, और ए मतलब एवरेज जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली बच्चे अटेम्प्ट कर देते हैं, वो आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अभी हम वेटेज देख लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्टिव की है। इसके बाद देखो जो हमारी वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ई मतलब होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन, जिनको हम बड़े क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्मॉल आंसर क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बोल सकते हो। और इनको VSA को कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही दिया है। हो सकता है आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके जैसे ट्रू फॉल्स वाले हो गए या कोई फिलअप्स वाले, वो भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है ये कि ये जो 30 क्वेश्चन है, ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब देख लेते हैं, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, और मार्क्स अलॉटेड दे रखे हैं। तो देखो जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले हम वहां से लेके चलते हैं कि ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन हमारे आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होगा, वो होगा आपका 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब ये देखो सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंटेंसी है। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप जो जिसको हम बड़ा क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, और एस्टिमेटेड टाइम है नियर अबाउट आप 30 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन मतलब अथवा में होता है वो क्वेश्चन, और वर्ड बीच में दिया होता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहा होता है जैसे कि पहले वाला करो या फिर दूसरे वाला, अथवा उसके अंदर होता है, या हम और कहते हैं और वाला होता है, यानी कि 2 में से एक करना होता है। तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होगा आपका, वो होगा 4 नंबर का होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे देखो, केवल 4 जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो केवल एक ही आएगा। मार्क्स अलॉटेड कितने, 4। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के आएंगे, और मार्क अलॉटेड कितने होंगे,
20, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम 40 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा सबसे मेजर पार्ट आता है, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब यहां जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शन वाले ही हो सकता है ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है ट्रू फॉल्स वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो फिलअप वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको एक लाइन में आंसर देने वाला भी हो सकता है। यानी कि 1 मार्क्स के आपको हर प्रकार का क्वेश्चन करना होगा इसके लिए। तो ये क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 30। सबसे मेजर पार्ट यही है। ठीक है, कितने? एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन है और 30 ही मार्क्स के है, तो सीधी सी बात है एक एक नंबर के आएंगे। एस्टिमेटेड टाइम कितना होगा? 60 मिनट। आपको जो तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है, वो ये एस्टिमेटेड टाइम देखकर ही आपको रिवीजन करनी है कि एक क्वेश्चन को लिखने में, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन को लिखने में एक क्वेश्चन में 30 मिनट लगे और 4 नंबर का क्वेश्चन ये लिखने में आपको कितना लगे? 20 मिनट, और वेरी शॉर्ट आंसर में 40 मिनट। और जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 2 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पेपर कितने नंबर का आएगा आपका? 60 मार्क्स का आएगा। 60 मार्क्स में अब आप अगर देखते हो तो देखो 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स में से क्या हुआ यहां पर, अब देखते हैं मार्क्स देखते हैं तो 30 नंबर के तो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन ही आगे, 50% आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी बचे वेरी शॉर्ट, 20 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आ जाते हैं। अगर आप हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़कर, बिल्कुल छोटे छोटे सम होते हैं वो अगर कर लेते हो तो भी आपका कितने नंबर का हो जाता है? ये 50 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, बाकी बचे 10 मार्क्स, और ये जो 10 मार्क्स है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो आपका बहुत मुश्किल नहीं आएगा, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन आएंगे ये, क्योंकि इस टाइम स्कूल तो लगा नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा ही अवेयर रहकर तैयारी करते हैं तो आपके झोलियां भर भर के नंबर आने के चांस हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया गया, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन बहुत ही अच्छा है। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में होकर ये कह सकते हैं कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी होगी, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पूछ कर लेंगे, तो यहाँ पर मार खा सकते हो। एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो आंसर होते हैं उनमें बच्चे मार खा जाते हैं और वही मार्क्स कटवा लेते हैं। तो आपको जो भी पढ़ना है बहुत केयरफुली और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर जो सिलेबस है उसमें से किस चैप्टर में से कितने नंबर्स का क्वेश्चन आएगा। ये हमारे हैं चैप्टर पहला हमारा है ए पार्ट जो बुक है उसका पहला चैप्टर हमारा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों के लिए ये मुश्किल लगता है थोड़ा सा, ये बहुत सारे बच्चे इसको मानते हैं कि यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ एक सम तो बहुत अच्छे हैं, छोटे हैं, और आगे थोड़े बड़े सम आते हैं, तो बच्चों ये ऐसे समझते हैं कि हाँ ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, बट ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आया है इसमें तो और भी आसान हो गया है। तो देखो इसमें क्वेश्चन, यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर आपका कितने मार्क्स का आना था? 5 मार्क्स का आना था। कैसे कैसे आएंगे? 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। ठीक है, तो ये आ गया 5 नंबर का। पहले कैसे आता था? पहले जो है 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता था, बट अब बहुत ही काम आसान हो गया। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो? हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन तो कोई भी पॉइंट उठाकर भी दे सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट आपको याद करने हैं समझकर, कहीं से भी कोई भी पॉइंट दे सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में से कितने आएंगे? ये जो चैप्टर है देखो आपका दूसरा और तीसरा यहाँ क्वेश्चन आएगा, दूसरा और तीसरा चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग में मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ इसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आता है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3।
ठीक है, ये 2 चैप्टर है। इन 2 चैप्टर में से कैसे आएंगे? इन 2 चैप्टर में से देखो मार्क्स 2 मार्क्स के 2 आएंगे, यानी कि 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। इसमें आपका छोटा सा सम भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। और हाँ, सेकंड देखो, इसमें 1 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 6 क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल ये यूनिट कितने की थी? 10 की थी, होगी हमारी। इसके बाद थर्ड जो है हमारी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कौन से चैप्टर नाम दे रखे हैं? एडमिशन एंड रिटायरमेंट, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ये देखो जो बड़ा क्वेश्चन है ना वो इसी में से आएगा 6 मार्क्स का। अब देखो पॉसिबिलिटी ये है, 6 में से इस यूनिट का दे रखा है, तो अथवा में क्वेश्चन आता है, ऐसे और लिखा होता है, ऊपर एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक नीचे हो गया। तो अब इसमें यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एडमिशन का, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिटायरमेंट का, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये जो क्वेश्चन है दोनों तो थ्योरी के कभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है ये प्रैक्टिकल है तो ये थ्योरी का हो, और अगर ये थ्योरी का है तो ये प्रैक्टिकल दे सकती है। तो इस तरह से आपको एडमिशन और रिटायरमेंट वाला चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर इसमें देखो दोनों में अथवा में आएंगे, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो अथवा में आएगा, एडमिशन और रिटायरमेंट में से। तो इसका बड़ा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करना है। दोनों चैप्टर भी कर सकते हो, और एक चैप्टर अगर आपके टिप्स पे है इन दोनों में से तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सोल्व तो आपको एक ही करना है। तो कोई एक चैप्टर उठा के आप बहुत अच्छी तरीके से कर ले, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बात आती है जो हमारे एक नंबर के क्वेश्चन है। एक नंबर के क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको हर पॉइंट, हर ट्रिक और हर एक आपको जो है पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में एक जो मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपके ज्यादा मार खाने की चांस रहेगी। तो ये जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए ये आपको एडमिशन और रिटायरमेंट वाले छोटे छोटे सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो टोटल ये जो है 15 मार्क्स का आता है, तो ये हमारा 15 मार्क्स का हो गया। टोटल अगर देखेंगे तो ये कितने का हो गया? ए पार्ट बुक हमारी कंप्लीट होगी यहां तक, ए पार्ट। तो ये हो गया हमारा 5 मार्क्स का, ये हो गया 10 मार्क्स का, ये हो गया, और 15 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 30 मार्क्स। ए पार्ट में से कितना आएगा? 30 मार्क्स का आएगा, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है बी पार्ट। जो बी पार्ट बुक है, बी पार्ट बुक हमारे जो मोस्टली स्कूल है उसके अंदर बी पार्ट बुक लगी होती है। बी पार्ट बुक की निशानी है जिसमें कंपनी वाला चैप्टर हो, इशू ऑफ शेयर और इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जो चैप्टर होते हैं उसको हम कहते हैं बी पार्ट बुक। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, सी पार्ट कौन सी है जी, बी पार्ट कौन सी है जी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कंपनी वाला चैप्टर है, बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो भी समझ लो। ये हमारे हैं मार्क्स, और यहाँ है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, और ये है टोटल मार्क्स। तो देखो यहाँ पे मार्क्स 4 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये बता दें कि इस चैप्टर में से, इशू ऑफ शेयर में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे इसके बाद है 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। तो कितने नंबर के हो गए? 8 नंबर के हो गए। 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। और 7 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के, 7 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। तो देखो इसका जो है बी पार्ट बुक है वो भी कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की आएगी। अब इसमें देखो कितने मार्क्स की होगी। ये जो है हमारी, ये होगी हमारी ये 19 मार्क्स की होगी। इशू ऑफ शेयर कितने मार्क्स का हो गया? 19 मार्क्स का। हमें चाहिए कितने का? 30 मार्क्स का चाहिए बी पार्ट में से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 2 चैप्टर है आपके, ठीक है।
तो इसमें आपके जो 2 मार्क्स के हैं वो 2 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सीधी सी भाषा में हम कहें कि 2 नंबर वाले 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 1 नंबर वाले कितने आएंगे? 7 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर वाले 7 क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये देखो टोटल कितने नंबर के हो गए? 11 नंबर के। तो टोटल 11 कितने हो गए? 30 मार्क्स के। अब आपको ये बता दूं कि आप कंफ्यूज का हो सकते हो। आप ये कंफ्यूज हो सकते हो जी, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 2, तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो सीधी सी संभावना है 1-2 नंबर का इश्यू में से आएगा और 1 रिडम्पशन में से आएगा। मान के चलो ये आएंगे ऐसे ही, ठीक है। 1 किस में से आएगा? 2 नंबर वाला जो है इशू ऑफ डिबेंचर में से आएगा और 1 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से। कंफर्म है ये। अब आती है बात 7 मार्क्स के। 7 क्वेश्चन जो है 1 नंबर के आएंगे। अब ये तो भी आपको किसी में से भी आ सकते हैं। कोशिश ये होएगी कि 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाए या 4 इसमें से, या ऐसे हो सकता है 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाए, 3 इसमें से आ जाए। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको दोनों चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज करने पड़ेंगे। रिवाइज नहीं, इनको अच्छी तरह से लर्न करने पड़ेंगे। और इसके बाद आता है, ये था हमारा अकाउंटेंसी का जो पेपर होगा, उसमें 3 पार्ट होंगे आपके, ठीक है। पहले को तो हम कहते हैं ए पार्ट। ये यहां से यहां तक क्या था आपका? सॉरी, यहां से यहां तक ये था ए पार्ट, ठीक है। ये हमने देखा बी पार्ट। और तीसरा होता है, कुछ एक स्कूल जो है उसमें सी पार्ट भी होता है। सी पार्ट मतलब वो कंप्यूटर का होता है, ठीक है। तो आपको 2 ही पार्ट सोल्व करने होते हैं। ए पार्ट सोल्व तो करना कंपलसरी है, बी और सी में से ऑप्शन होता है, बी और सी में से ऑप्शन होता है। तो जिन बच्चों के कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर वाली बुक लगवा रखी है, उन बच्चों को बी पार्ट सोल्व करना है, और जिन बच्चों को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लगवा रखी है बुक, उन बच्चों को सी करना है सोल्व, बी वाला वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी नजर सी पार्ट पे भी मार लेते हैं। तो इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 5 मार्क्स का है। अब देखो इसमें तो बहुत ही इजी तरीका दे रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी नहीं दे रखे, या नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दे रखे। हो सकता है 1 ही आए, एक 5 नंबर का आ गया, 6 मार्क्स की, कैसे भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, 4 मार्क्स का आ गया। और ये दे रखे अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, 8 मार्क्स का आ गया। और अकाउंटिंग एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये 7 मार्क्स की आ गई। तो इसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखे, तो मैक्सिमम ये मान के चलो कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका इसमें से। बाकी सारे क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के भी 4 मार्क्स के आएंगे, इससे बड़े नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा अकाउंटिंग का। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा बिजनेस स्टडी का पैटर्न भी। तो ये है हमारी 12th क्लास की बिजनेस स्टडी। पेपर पैटर्न है हमारा 2020-21, यानी कि जो मार्च, मैं लिख देती हूं, मार्च 2021 में जो एग्जाम होएगा उसमें ये वाला पेपर पैटर्न आएगा, ठीक है। तो ये जो है 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इसके टाइम होगा 2.5 घंटे। अब एक बार अकाउंट में ये और बता देती हूँ, यहाँ पेपर आपका कितने मार्क्स का दे रखा है। फिर बच्चे पूछेंगे कि ये तो 60 मार्क्स का है, 40 मार्क्स कहाँ गए। तो ये हमारा 60 मार्क्स का आता है अकाउंटेंसी का, प्लस इसमें जो है 20 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट होती है, और 20 मार्क्स की इंटरनल प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। ये मार्क्स जो है 20 और ये जो 20 है प्रैक्टिकल जो है उसके होते हैं, ये इंटरनल असेसमेंट के। तो 60 मार्क्स आपको लेने हैं, और इंटरनल असेसमेंट आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑनलाइन स्टडी की उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो बच्चे अच्छे तरीके से कर रहे हैं उनके अच्छे मार्क्स लग जाएंगे, जो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं उनके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अपने टीचर को रिस्पॉन्स जरूर देना ताकि आपके ये 20 मार्क्स लग जाए। अच्छा, इसमें ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर 20 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल तो होती नहीं, तो 100 का हो जाएगा, ठीक है। 80 + 20, ये भी 2 and 30, यानी कि 2 hour and 30 minutes का है ये। अच्छा, 2020-21 के लिए है। इसमें भी देखो
80 मार्क्स का है। ये आपको समझा दिया, वैसे ही नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेटेज ऑफ क्वेश्चन आंसर ये देख लेती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें कितने हैं, 80 मार्क्स का है पेपर टोटल, इसमें से 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, यानी कि एक एक नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यानी कि 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप ये है 2 क्वेश्चन और ये 8 नंबर के। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो है 4-4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है, टोटल मार्क्स 8 है, तो कितने हो गए, 2 ही क्वेश्चन हुए जो 4-4 नंबर के आएंगे। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है और इनके टोटल मार्क्स है 12, यानी कि 6-6 नंबर के कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें अथवा में भी होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर में ऐसे आएगा, वो अभी हम डिटेल से देखते हैं, तो इसकी भी देख लेते हैं। मैं इसमें आपको चैप्टर भी बता दूंगी कि कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे मार्क्स दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये टोटल मार्क्स है। यूनिट 1 के अंदर 4 चैप्टर है, यहां मैं लिख देती हूं यहां चैप्टर 1.1 से चैप्टर नंबर 1.1 टू 1.4 तक है। चैप्टर के नाम क्या है, प्रबंध एक परिचय, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सम इंपॉर्टेंट इशू, लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर तक, यानी कि 1.4 तक। टोटल कितने हैं, टोटल है 4 चैप्टर, ठीक है, टोटल 4 चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, टोटल मार्क्स हो गए 4। अभी आपको एक एक वाले नोट करने हैं, 6 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के आएंगे। तो पहली जो यूनिट है वो आपकी कितने मार्क्स की आएगी, पहली यूनिट आएगी आपकी 10 मार्क्स की, यानी कि जो पहले 4 चैप्टर है वो 10 नंबर के हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के आएंगे और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। वो क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखो। और आपको ये थोड़ा सा नोट करवा दूं कि जो लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बट फिर भी इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन किसी में से भी आ सकती है, और एक एक नंबर के क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर में से आएंगे। किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी आएंगे एक एक नंबर के, किसी में से 1 भी आएगा। अब आता है हमारी सेकंड यूनिट का जो चैप्टर है वो है आपके जो 2.1 है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। और जो 2.2 चैप्टर है, 2 ही चैप्टर है इसमें, ये ध्यान रखना। दूसरा जो है 2.2 चैप्टर है, उसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 ही चैप्टर है, दोनों चैप्टर इस यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 4 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के आएंगे। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो हो सकता है कि दोनों में से 2-2 क्वेश्चन आ जाए, हो जाएगा, बट 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें प्रिंसिपल ही दिए हुए हैं, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है ये दोनों ही। तो आपकी जो यूनिट नंबर 2 है वो यूनिट है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इसमें से आपका 6 नंबर का और एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये यूनिट भी कितने मार्क्स की होगी, आपकी 10 मार्क्स की हो गई है, ठीक है। अभी देखो, आप देखोगे यहाँ पे 2 के बाद सीधी यूनिट कौन सी आ गई, 4 यूनिट आ गई। 3 यूनिट क्यों नहीं आई, क्योंकि 3rd यूनिट जो है बिजनेस इन्वायरमेंट वाली है, वो यूनिट आपकी कट चुकी है सिलेबस में से, 2021 के लिए वो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो इसलिए चौथी यूनिट है। अब चौथी यूनिट कौन सी है, चौथी यूनिट में एक ही चैप्टर है। कितने चैप्टर है, एक ही चैप्टर है। और कौन सा चैप्टर है, प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान, ये वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर का बुक में जो आर.के. सिंगला की बुक है उसमें 4.1 के नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है, प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। इस चैप्टर में से देखो आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा।
और एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये यूनिट भी कितने मार्क्स की होगी आपकी? 10 मार्क्स की यूनिट होगी। अभी तक आपने नोट की है तो एक नंबर के क्वेश्चन पहली यूनिट में भी 6 नंबर के क्वेश्चन आए एक नंबर के, दूसरी में कितने आए? दूसरी यूनिट में 4 आए और तीसरी यूनिट में 6 आए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5वीं यूनिट पे। 5वीं यूनिट का नाम बता देती हूँ क्या है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, संगठन वाले, वो 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर है? आर.के. सिंगला की बुक में चैप्टर नंबर 5.1, 5.2 और 5.3 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन तक 3 चैप्टर है टोटल। ठीक है, अब देखो इसमें से कैसे आएंगे। इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक नंबर के कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें से भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का और 6 क्वेश्चन एक नंबर के, टोटल इसमें से भी 10 मार्क्स की ये यूनिट भी 10-10 नंबर की हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट है हमारी 6th यूनिट। 6th यूनिट का नाम बता देती हूँ आपको क्या है। 6th यूनिट है आपकी रिक्रूटमेंट वाली, भर्ती। इसके अंदर 4 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है मैं नाम बता देती हूँ आपको। आर.के. सिंगला की बुक में चैप्टर नंबर 6.1 स्टाफिंग वाला है, 6.2 रिक्रूटमेंट वाला है, 6.3 सिलेक्शन और 6.4 जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले 4 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। ठीक है, अब ये कितने नंबर की आएगी? 6 यूनिट। इस यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो ये यूनिट भी आपकी क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा और 4 क्वेश्चन जो है एक नंबर के आएंगे इसमें से। तो ये यूनिट भी कितने मार्क्स की होगी? 10 मार्क्स की यूनिट होगी। 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर में से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी आप कहते हो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करें, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लेके ये 2 यूनिट बताइए। एक तो सेकंड यूनिट में से बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका, देखो 6 मार्क्स का, और एक आएगा 6 यूनिट में से 6 मार्क्स का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इन दोनों यूनिट के जो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से लर्न कर लो। इसके तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, इसके भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से इनके सारे क्वेश्चन लर्न कर लो अच्छी तरीके से। आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो ये यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने नोट किया होगा कि अभी तक 2 ही ऐसी यूनिट आई है जिनमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 6। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का मैं बता देती हूँ कि इसमें से कितने चैप्टर है। यूनिट नंबर 7 में आपके हैं 7.1 से स्टार्ट होती है और 7.5 तक है। 5 चैप्टर है टोटल। ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 चैप्टर है इसमें से। और चैप्टर आर.के. सिंगला की बुक में स्टार्ट होते हैं 7.1 जो है चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग, 7.2 सुपरविजन, 7.3 मोटिवेशन एंड 7.4 है वो है लीडरशिप और 7.5 कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है। तो 5 चैप्टर है इसमें से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, सॉरी ये नहीं है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 नंबर के, यानी कि कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के। और 6 क्वेश्चन आएंगे आपके एक नंबर के, तो 6 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10 नंबर की। ये यूनिट आपकी सबसे लंबी यूनिट है। 5 चैप्टर है इसके अंदर और इसमें से बड़ा क्वेश्चन आना नहीं, 1 और 2 नंबर के ही क्वेश्चन आने हैं बस। इससे बड़े क्वेश्चन आपको लर्न ही नहीं करने। हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से इंडिविजुअल याद कर लेना है। कोई इस तरह से कंटिन्यू याद नहीं करना, केवल इस तरह से याद कर लेना है कि आपको जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है उसमें 2 चैप्टर है। कौन कौन से हैं? 8.1 और 8.2 2 चैप्टर है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर है? 8.1 में दिया हुआ है कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस और 8.2 है टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। 2 ही चैप्टर है। अब देखते हैं कि इस यूनिट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 8 यूनिट में से
देखो 2 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के आएंगे, तो कितने मार्क्स हो गए 4। और 2 क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के आएंगे, कितने नंबर हो गए 2, ये हो गए। तो इस यूनिट में से 8वीं यूनिट में से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों को इसमें जो है ये चैप्टर तो आसान है, पर ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि जो टेक्निक वाला 8.2 चैप्टर है वो थोड़ा सा मुश्किल, उसमें पर्ट नाम की कुछ टेक्निक होती है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। बट इस चैप्टर की आपको खास बात बता दूं कि इस चैप्टर में से एक फुल फॉर्म पूछी जाएगी, 8वीं यूनिट में से फुल फॉर्म पूछी जाएगी, तो वो फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से याद करनी है। तो इसमें आपको बहुत लंबा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का आएगा और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 1-1 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 जो है उसमें 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? ये हमारी दूसरी बुक है, उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल तो ये बुक एक में ही आने लगी, पूरा सिलेबस एक में ही आता है। ये चैप्टर नंबर 9.1, 9.2 एंड 9.3। चैप्टर नंबर 9.1 है, उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। 9.2 चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स। और 9.3 जो चैप्टर है उसका नाम है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट। ये बहुत ही आसान चैप्टर है तीनों ही। और इसमें से देखो क्वेश्चन जो है आएगा, 3 चैप्टर है इस यूनिट में, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपके 2-2 मार्क्स के। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, तो टोटल हो गए आपके 4 नंबर के। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, तो ये हो गए 2 नंबर। ये यूनिट भी आपकी कितने नंबर की आएगी? 6 मार्क्स की आएगी। अब देखो इसके बाद आती है 9 से सीधा 11 यूनिट दे रखी है। यूनिट नंबर 10 जो है, यूनिट नंबर 10 नहीं दे रखी, तो यूनिट नंबर 10 जो है आपको नहीं करनी, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देना है। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 कौन कौन सी है? मार्केटिंग वाली है। इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें से इसके जो है 11.1 जो चैप्टर है वो है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, 11.2 एडवर्टाइजिंग, 11.3 पर्सनल सेलिंग, 11.4 सेल्स प्रमोशन। 4 चैप्टर है। इसमें से 2 नंबर का आएगा 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का हो गया। और 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, तो ये भी हो गए 4। तो ये यूनिट आपकी कितने नंबर की होगी? 8 नंबर की होगी ये। तो इसमें भी थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। तो ये हमारी होगी जो 2020-21 में जो सिलेबस आने वाला है वो सिलेबस भी हो गया इसके साथ साथ, और साथ के साथ पेपर का पैटर्न भी हो गया। तो ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं और ये कॉपी में आपको नोट कर लेने हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ। ये मार्क्स आप अपने कॉपी में लिख ले और इसी तरह से आप लर्न कर ले। हाँ, आप जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो लाइन टू लाइन आपको ध्यान से रीड करना है और उसको समझना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मेरे चैनल पे मैंने कंप्लीट सिलेबस 2021 में आएगा वो दे रखा है और अच्छी तरह से लाइन टू लाइन 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने समझा कर दे रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे से भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप अच्छी तरीके से तैयारी करना, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।